तो आज के इस रविवार के ध्यान वर्ग में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि अमरशी भाई डाबी का आज जन्मदिवस है, उनके लिए भी हम सभी की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। उनका जीवन आनंदमय और निरोगी रहे। तो आज हम करुणा भावना का ध्यान करने वाले हैं। हमारे बीच में करुणा ताई भी है और बुद्ध की करुणा भी हमारे साथ में है। तो बुद्ध की करुणा साथ में तभी हो सकती है कि हम भी करुणा भावना का विकास करें। तो आज हम वही प्रयास करने वाले हैं। शायद इसके पहले भी हमने करुणा भावना का ध्यान किया होगा और हम नियमित अपने जीवन में करुणा का व्यवहार कर रहे हैं। करुणा से हम अ, अपने कर्म को हम कर रहे हैं और वही बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई लक्षण है कि हम बौद्ध है, क्योंकि हम मैत्री और करुणा का आचरण करते हैं। तो करुणा भावना, जैसे हम मैत्री भावना करते हैं उसी प्रकार से हमें मैत्री भावना के जैसे ही करुणा भावना करनी है। अगर हमारा अभ्यास चार ब्रह्म विहार पे भी हुआ है या हमने कुछ उसका अध्ययन किया है या उसके ध्यान को अगर हमने किया है, तो वो उसी में से ही ये करुणा भावना का ध्यान बुद्ध हमें बताते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि आज हम जो कुछ भी बुद्ध की शिक्षा जो आज हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में अस्तित्व में है, तो ये बुद्ध की महाकरुणा है। बुद्ध के ज्ञान या संबोधि की प्राप्ति के बाद बुद्ध के मन में जो एक भाव निर्माण हुआ, जिस भाव से वे संसार की तरफ उन्होंने अपनी दृष्टि रखी या दृष्टि को, संसार को देखा, तो बुद्ध ने संसार के सभी जीवों को इसी करुणा भावना में पूरी तरह से समाविष्ट कर लिया था। मतलब ऐसा कह सकते कि बुद्ध का बुद्धत्व जो है, उनकी विमुक्ति का वो अनुभव है, लेकिन करुणा जो है वो मनुष्य जीवन की विमुक्ति का अनुभव है। तो बुद्ध ने उस करुणा भावना से मनुष्य के विमुक्ति को देख लिया कि मनुष्य भी मुक्त हो सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और दुखों से मुक्त होने के लिए मैं अपने जीवन को या मेरे ज्ञान को, मेरे पूरे अस्तित्व को मैं समर्पित करता हूँ। तो बुद्ध का ये जो प्रण है, बुद्ध का जो ये आज अस्तित्व जो है, अगर किसी कारण से आज हमें मिल रहा है, मनुष्य जीवन जो उससे लाभान्वित हो रहा है, तो उसका स्रोत जो है, उसका आधार जो है, बुद्ध की महाकरुणा है। और इसलिए हम बुद्ध को महाकारुणिक कहते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध वही होते हैं कि जो महाकारुणिक होते हैं। संसार के जीवों को, संसार के अस्तित्व को दुखों से मुक्त करने वाला व्यक्ति महाकारुणिक होता है। और उसी के हम अनुयायी है, उसी के हम पुत्र है, पुत्रिया है या साधक है। तो हमारा भी दायित्व वही है कि हम भी उसी करुणा चित्त से हम अपने ज्ञान को बढ़ाए। ज्ञान या प्रज्ञा प्राप्त करने का कारण भी करुणा है। जितने भी बोधिसत्व होते हैं, स्वयं सिद्धार्थ भी जब बोधिसत्व थे, जब उन्होंने संसार के दुख को देखा और उस दुख को अपने भीतर भी देखा, उन्होंने बीमारी का दुख देखा। जब बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा, उन्होंने बुढ़ापा जो है उसका दुख देखा, अपने भीतर उन्होंने अनुभव किया। उन्होंने मृत्यु को देखा और अपने भीतर उन्होंने अनुभव किया। और उसी दुख को चिंतन करते करते उनकी जो करुणा है, ये क्यों है, इसका कारण क्या है,
ये इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, उसको ढूंढने के लिए, उसकी खोज करने के लिए उन्होंने अभिष्क्रमण किया। स्वयं के लिए ही नहीं, संसार के, हाँ, क्योंकि संसार सभी इसी ही दुखों से पीड़ित है। इसी दुखों से संसार पीड़ा में है, दुख में है, दर्द में है, समस्या में है। तो बुद्ध ने उसी दुख के कारण को ढूंढा। ये ऐसा क्यों है, किस कारण से मनुष्य जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, मृत्यु होता है, और कैसे उससे मुक्त हुआ जाए। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे हम निर्वाण कहते हैं, कि जहाँ पे ना जन्म है ना मृत्यु है। ऐसी मन की अवस्था को उन्होंने पाया और उसका मार्ग हमें बताया। उसी का संपूर्ण सार जो है करुणा है। तो ऐसी करुणा भावना में बुद्ध जीते हैं, और इसलिए उनको बुद्ध विहार कहा जाता है, ब्रह्म विहार कहा जाता है। जिसमें बुद्ध जीते हैं, जिसमें बुद्ध आचरण करते हैं, जिसमें बुद्ध चलते हैं फिरते हैं, हाँ, लोगों को मदद करते हैं। ऐसी जो चार भावनाएं हैं वही मैत्री है, करुणा है, मुदिता है और उपेक्षा है। ऐसे करुणा भावना को हम देख रहे हैं जो हमारे अस्तित्व के इर्द गिर्द है, हमारे भीतर है, हमारे पास है। एक माता जब पुत्र को जन्म देती है और उसकी जो देखभाल करती है, या पिता अपने पुत्र को बचाता है, उसका लालन पालन करता है, तो ये करुणा भावना ही है। लेकिन ये करुणा भावना बहुत सीमित है, मर्यादित है, स्वार्थी है। लेकिन उसके भीतर जो तत्व जो है वही है जो बुद्ध का तत्व है। बुद्ध ने मनुष्य को इसी प्रकार से देखा, जैसे कि कमल के सरोवर को जब उन्होंने देखा कि कुछ कमल पुष्प दलदल में फंसे हुए, कुछ ऊपर आ रहे हैं और कुछ थोड़े और ऊपर आ रहे हैं। तो मनुष्य जीवन भी ऐसे ही अवस्थाओं में विकसित होता है, और हर अवस्था में मनुष्य दुखी है। भले वो गरीब हो या कितना ही श्रीमंत हो, या कितना भी अनपढ़ हो या कितना पढ़ा लिखा हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत और किसी भी लिंग का हो, हाँ, हर एक स्थिति में, हर एक अवस्था में मनुष्य दुखी है। उस दुख को देखने वाला ही व्यक्ति जिसे है, जिसे कहते हैं, वो बुद्ध है। इस सभी दुखों को कौन जानता है, या किसने जाना है? तो वो तथागत है, बुद्ध है। तो ऐसे बुद्ध को हम जब शरण जाते हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपने दुखों को मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं। हम ऐसे सुरक्षा कवच में जाते हैं कि जहाँ पे हम दुख से मुक्त होना सुनिश्चित है। और इसलिए बुद्ध के प्रति जब हमारी श्रद्धा बढ़ती है, तो इसका मतलब हम हमारे भीतर भी बुद्ध होने की क्षमता को हम पहचानने लगते हैं। बुद्ध ने वही देखा कि हर मनुष्य बुद्ध हो सकता है, और बुद्ध ने वही किया कि हर एक मनुष्य के चित्त में जो करुणा का भाव है उसको कैसे विकसित किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए, जिसके कारण वो दुख से मुक्त हो सकता है। तो करुणा भावना का सीधा और सरल अर्थ यही है कि सभी जीव मात्रा के दुख मुक्ति के लिए कार्य करना, संकल्प करना, समर्पित होना, या उसके जैसे उसके ही मार्ग पर आगे बढ़ना, वही बोधिसत्व का मार्ग। करुणा ही बोधिसत्व का मार्ग है। तो करुणा भावना और बोधिचित्त में क्या संबंध है? हमने बोधिचित्त के बारे में भी थोड़ा अभ्यास किया होगा।
ऐसा कह सकते हैं कि करुणा भावना ही बोधिचित्त है और बोधिचित्त ही करुणा भावना है। भंते एक जगह पे कहते हैं कि जगत के अंदर बुद्धत्व प्राप्ति की जो जो जागृति केंद्र है वो बोधिचित्त है। इस संसार में जो हम बुद्धत्व प्राप्त करना चाहते हैं, हम सभी जीव, सिर्फ बौद्ध लोग ही बुद्धत्व प्राप्त करना चाहते हैं ऐसा नहीं। बुद्धत्व जो है मतलब ज्ञान सभी प्राप्त करना चाहते हैं। संसार का हर एक मनुष्य जो है ज्ञान की तरफ आकर्षित होता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और इसका जो केंद्र जो है वो करुणा भावना है या बोधिचित्त है। आप देखिए कि जितनी भी संसार में भौतिक विज्ञान की जो खोजें हुई है या जो भी विज्ञान निर्माण हुआ है वो इसी ही करुणा से निर्माण हुआ है। करुणा मतलब दुख का अनुभव। जब जब दुख का व्यक्ति को अनुभव हुआ, फिर वो मृत्यु का दुख हो या अग्नि का दुख हो या प्राकृतिक दुख हो या मानसिक दुख हो, जब जब दुख का अनुभव हुआ तब तक मनुष्य ने खोज करने के लिए प्रयास किया है। और आप देखते हैं कि मनुष्य के प्राथमिक अवस्था से लेकर जब अग्नि की खोज की, जब पहिए की खोज की, और पैसे की खोज की, और आज पूरे हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के भीतर हम अलग अलग प्रकार की खोजों को हम या विज्ञान के विभिन्न जो हमें लाभ मिले हैं वो इसी करुणा के अनुभव से ही वो निर्माण हुआ अस्तित्व है। लेकिन वो जो ज्ञान जो है वो मर्यादित है, वो सांसारिक सुख को ही हमें लाभान्वित करता है। सांसारिक सुख से जो परे का जो सुख जो है या जो असीम सुख है, अनंत सुख है, विमुक्ति का सुख है, वो सुख ये विज्ञान टेक्नोलॉजी हमें नहीं दे सकता है। और इसलिए हमें आज भी बुद्ध की ज़रूरत है, जितनी 2500 साल पहले लोगों को ज़रूरत थी और बुद्ध ने अपने ज्ञान को, अपने मार्ग को बता के लोगों को दुख से मुक्त किया था। उसी प्रकार से आज भी हमें बुद्ध की ज़रूरत है, और यही बोधिचित्त है जिसमें बुद्धत्व का बीज खिलता है। ऐसे करुणा भावना को हमने समझना चाहिए, और उसका जो हम रोज के जीवन में जो अनुभव कर रहे हैं उसका और शुद्ध स्वरूप जो है, उसका जो आंतरिक जो सत्यता जो है उसको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे करुणा प्रज्ञा के संपर्क में आती है वैसे वैसे वो करुणा और विकसित होने लगती है। और इसलिए अगर हम बुद्ध के बाद जो हुए महान जो आचार्य है, जिसे हम सेकंड बुद्ध कहते हैं, नागार्जुन, उन्होंने ये कहा है कि बोधिचित्त जो है पंचस्कंद में नहीं होता है, और पंचस्कंद के पर का अनुभव है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान जो है जिसमें हमें संसार का अनुभव होता है उसमें सब कुछ अस्तित्व समाविष्ट है। सभी प्रकार का जो विकास पंचस्कंद के भीतर ही होता है। जो भी हम साइंस टेक्नोलॉजी का भी जो या एक आधुनिक जो विकास हम देख रहे हैं वो इसी के अंतर्गत है, पंचस्कंदों के अंतर्गत ही है। सब कुछ पंचस्कंदों के अंतर्गत है, जिसे हम संसार कहते हैं, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन बोधिचित्त एक ऐसी अनुभूति है वो पंचस्कंद के पर है, वो अलौकिक है, वो किसी शब्द, विचार और इच्छा में समाविष्ट नहीं होती है। वो एक अलौकिक अनुभव है। और आगे और एक शब्द नागार्जुन कहते हैं कि वो व्यक्तिगत नहीं है, वो मेरा तेरा नहीं है, वो ऐसा अनुभव है जो व्यक्तिगत नहीं, वैश्विक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताया जाता है
कि जैसे कि चंद्र एक है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब जो है अलग अलग तालाब में अलग अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार से जो करुणा है या वैश्विक बोधिचित्त जो है वो एक है, और हर एक मनुष्य के भीतर वो उद्भव होता है, विकसित होता है, निर्माण होता है। और जिस व्यक्ति के चित्त में वो विकसित होता है वही बोधिसत्व के मार्ग पे चल पड़ते हैं, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं। फिर वो सिद्धार्थ बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम बोधिसत्व के रूप में देखते हैं, तो उनके भीतर भी उसी प्रकार से बोधिचित्त का, करुणा का चित्त निर्माण हुआ। और हमें पता है कि जब वो बड़ौदा में जो अपने अनुभव को बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे संकल्प करके इस अस्पृश्यता के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, तो वो करुणा है, वो बोधिचित्त की उत्पत्ति है, उद्भव है कि जो बाबा साहब के मन में निर्माण हुआ और वो बोधिसत्व के मार्ग पर चल पड़े, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व का उद्भव होना या बोधिसत्व का जन्म होना वो बोधिचित्त के अनुभव पर आधारित है, और वो वैश्विक है। बाबा साहब व्यक्तिगत नहीं है, भले वो व्यक्ति के रूप में उनका हमें अस्तित्व दिखाई देता है, लेकिन जब बोधिसत्व के रूप में बाबा साहब को देखते हैं तो बोधिसत्व जो है उनका करुणा सिर्फ अस्पृश्यता के लोगों के लिए नहीं थी, अस्पृश्यता के दुख के लिए नहीं थी, सभी प्रकार के दुख के लिए, सभी मनुष्य के दुख के लिए थी। और इस कारण जो उनका जो बोधिचित्त जो है वो मर्यादित नहीं है, वो वैश्विक है। तो इस अर्थ से वो अलौकिक अनुभव होने के साथ में वो व्यक्तिगत नहीं है। और जब हम व्यक्तिगत के ऊपर उठ के जब हम करुणा को देखते हैं तभी वो करुणा भावना कहलाती है, नहीं तो वो स्वार्थ भावना है। ये वो मर्यादित है, और मर्यादित होना ये पंचस्कंदों के भीतर ही आता है। जब आप किसी इच्छा से, विचार से कुछ कार्य करते हैं और जो आप करुणा से कार्य करते हैं, दोनों में फर्क है। जैसे कि मैंने उदाहरण बताया कि माता अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती है, दुख से मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास करती है, लेकिन वो सिर्फ अपने पुत्र के लिए होता है, दूसरे पुत्र के लिए, दूसरे दुखी मनुष्य के लिए बहुत कम होती है। लेकिन उस करुणा भावना का अगर हम सही अर्थ में विकास करते हैं तो निश्चित ही वो वैश्विक स्तर के अनुभव में जब परिवर्तित होती है तो वही करुणा भावना जो है वो बोधिचित्त में परिवर्तित होकर हम बुद्धत्व के मार्ग पर या बोधिसत्व के मार्ग पर हम चल पड़ते हैं। तो इसलिए बोधिचित्त एक है, लेकिन बोधिसत्व हमें अनेक दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका प्रतिबिंब जिस जिस व्यक्ति के भीतर विकसित होता है बोधिचित्त करुणा के माध्यम से, वो अनेक प्रकार के बोधिसत्व हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आगे हमें और इसका विकास कैसे किया जाता है, अगर हमने बोधिसत्व आदर्श का अभ्यास किया होगा, यह किताब को आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए। भंते संरक्षक जी का बहुत ही अच्छा उनका अध्ययन और अनुभव के आधार पर वो पुस्तक लिखी हुई है। तो भंते उसमें दो प्रकार की पद्धतियां बताते हैं। पहली पद्धति है श्रद्धा का विकास करते हुए हम बोधिचित्त का निर्माण कर सकते हैं, जो शांतिदेव आचार्य की सप्तांग पूजा का जो आधार लेके हम अपने बोधिचित्त को या करुणा चित्त को हम विकसित कर सकते हैं। और उसका हम अनुभव अनेकों बार लिया होगा जब जब हमने इस पूजा के संपर्क में आके हमने अपने चित्त को विकसित किया होगा। और एक दूसरा मार्ग है चिंतन का मार्ग, जो वसुबंधु और असंग जो बौद्ध आचार्य हुए उन्होंने बताया है। उसमें 3 बातें बताई है, और 3 बातों में से एक बात का हम आज आचरण करने वाले हैं। असंग जो बौद्ध आचार्य हुए वो कहते हैं कि बोधिचित्त निर्माण करने के लिए हमने बुद्ध के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिए, जो हम अक्सर बुद्धानुसति में या शाक्य मुनि साधना में हम करते हैं।
इससे हमारी जो श्रद्धा है वो करुणा में परिवर्तित होती है। जैसे बुद्ध है वैसे ही हम हो रहे हैं या होने के मार्ग पर है। जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं वैसे वैसे हम करुणा के तरफ यह हमारा बोधिचित्त जो है विकसित होने लगता है। दूसरा जो चिंतन जो बताया है कि अस्तित्व के 3 लक्षण पे हमने चिंतन करना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले बार अनात्म का ध्यान किया था, या दुख अनित्य और अनाथ का हमने चिंतन करना चाहिए अपने पूरे रोज के जीवन में, व्यवहार में, और उससे भी हमें बोधिचित्त या करुणा की जो भावना है हमारे मन में विकसित हो सकती है या हुई है। और तीसरा और अंतिम जो है दुखों का चिंतन करना, औरों के दुखों का चिंतन करना, जिसे हम करुणा भावना कहते हैं। तो आज हम करुणा भावना का चिंतन या ध्यान के माध्यम से जो हमें चार ब्रह्म विहार में भी ध्यान के रूप में हमें बुद्ध ने बताया है, और वसुबंधु असंग जी ने हमें चिंतन के रूप में बताया है कि हमने दुखों का अवलोकन करना चाहिए, दुख के प्रति हमने सजग होना चाहिए, दुख के अस्तित्व को गहराई में उसको स्वीकारना चाहिए, ताकि हम अपने भीतर उस करुणा चित्त का, बोधि चित्त का हम अनुभव ले सके और हम अपने साथ सभी जीवों को हम दुखों से मुक्त कर सके। तो हमारी श्रद्धा, हमारा शरण गमन इसी पर आधारित है कि हमारे भीतर बोधिचित्त या करुणा की भावना कितनी विकसित होती है। जितनी विकसित हमारे भीतर आसक्ति है, लोभ है, उसी लोभ का, उसी आसक्ति का रूपांतरण करुणा भावना में करना है। उसी द्वेष का मैत्री और करुणा में उसका रूपांतरण करना है। जो हम में बुराई है, जो कुछ भी नकारात्मकता है, जो भी अशुद्ध भावना है, उससे हमें डरना नहीं है, उससे भयभीत नहीं होना है, उससे हमें छुटकारा नहीं पाना है। जो भी है वो हमारे अस्तित्व का अंग है, लेकिन उसका रूपांतरण हमें करुणा में कैसे करना है, इसका हमें ध्यान ज़्यादा रखना है। अगर हम उसको रूपांतरित कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे ना लोभ रहता है, ना द्वेष रहता है, ना भय रहता है। जो कुछ रहती है करुणा, करुणा और महाकरुणा में हम अपने अस्तित्व को परिवर्तित कर लेते हैं। तो देखते हैं कि हम करुणा भावना को कैसे विकसित करें, और इस ध्यान को हम जैसे मैत्री भावना की 5 स्टेप्स है उसी प्रकार से हम करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा एक बदलाव इसमें होता है कि पहली जो स्टेप जो है, जैसे कि हम अपने स्वयं पर करते हैं, तो इस करुणा भावना में स्वयं पर नहीं करनी होती है। पहली स्टेप में हमें अपने दुख, जो मित्र है, दुखी मित्र है या मित्र के दुख को हमें अनुभव करना है। मित्र के दुख का हमें अनुभव करना है, त्रस्त होकर, तटस्थ होकर उसके दुख को हमें अनुभव करना है, और वहाँ से हमें करुणा भावना करनी है। करुणा भावना में हमें क्या करना है, वो हम भीतर, ध्यान के भीतर हम उसका अनुभव करने वाले हैं। लेकिन पहली स्टेप जो है, मित्रों को हमें स्मरण करना है, और उस मित्र के जीवन में जो दुख है, दुख का जो कुछ भी एहसास है, उसके साथ में हमें जुड़ना है, ताकि हमारे भीतर वो दुख का अनुभव हो सके और उसके प्रति हमारी करुणा निर्माण हो सके। और दूसरे पद्धति में फिर स्वयं के प्रति हमें करुणा करनी है। मतलब मैत्री भावना में हम शुरुआत स्वयं से करते हैं और दूसरे स्टेप में हम मित्र पे करते हैं। करुणा में हम पहले मित्र के ऊपर करते हैं, या फिर त्रयस्थ व्यक्ति भी हो सकता है। अगर आपका मित्र अगर ज़्यादा दुखी अनुभव नहीं हो रहा है और किसी आपने त्रयस्थ व्यक्ति के दुख को आपने अनुभव किया होगा,
आपने देखा होगा, जैसे बुद्ध ने या सिद्धार्थ जब वो चार जीवन के जो दृश्य देखते हैं, या हम भी जब बाहर के किसी व्यक्ति के दुख को देखते हैं कि जो हमारा मित्र नहीं है, लेकिन उसका दुख का अगर आप चिंतन कर सकते हैं या आप उसके साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो मित्र ही हो, लेकिन मित्र इसलिए हम लेना चाहेंगे क्योंकि हम उससे ज़्यादा परिचित है कि उसका दुख क्या है। बाकी आप अन्य त्रयस्थ व्यक्ति के भी दुख को पहले पंक्ति में ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि उसके दुख का हमें पूरे पूरे अस्तित्व का दुख देखना है, एक ही प्रकार का दुख नहीं देखना है। जो हम दुख के प्रकार हमने देखे हैं कि दुख शारीरिक दुख है, मानसिक भावनिक दुख है, अनित्य का दुख है और अस्तित्व का दुख है, जिसे हम असंतोष कहते हैं, असमाधान कहते हैं। तो इन सभी प्रकार के दुख का हमें अनुभव करना है और उस प्रकार से हमें उस दुख के भाव से जो कुछ भी निर्माण होगा वो करुणा और करुणा ही होगी। अगर सही अर्थ में अगर हम दुख का चिंतन करते हैं तो वहाँ पे भय, द्वेष और निराशा निर्माण नहीं होगी। अक्सर हम दुख का चिंतन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दुख से हमें दर्द निर्माण होता है, भय निर्माण होता है, निराशा निर्माण होती है, क्योंकि हम दुख का सही अर्थ में चिंतन नहीं करते हैं, या चिंतन करते हुए उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं कि ये अस्तित्व का अभिन्न अंग है। इससे ना भागने से भाग सकते हैं, ना छूटने से छूट सकते हैं। छूटने का एक ही उपाय है कि उसको समझिए, स्वीकार करिए और उसका रूपांतरण करिए। रूपांतरण का दूसरा अनुभव है करुणा में रूपांतरण करें। प्रज्ञा के साथ करुणा हमेशा होती है। जहाँ पे प्रज्ञा है वहीं पे करुणा है, जहाँ पे करुणा है वहीं पर प्रज्ञा है। प्रज्ञा और करुणा अभिन्न है, भले शब्द अलग अलग है, हम प्रज्ञा को प्रज्ञा कहते हैं, करुणा को करुणा कहते हैं, लेकिन उसके अनुभव के भीतर दोनों साथ में है, जिसका हमें ध्यान के माध्यम में अनुभव करना है। तो पहली प्रगति पता चल गई, दूसरी प्रगति में स्वयं पे करना है, तीसरी प्रगति में त्रयस्थ को, चौथे में शत्रु को और पांचवे में पूरे विश्व पे हमें करुणा भावना का अनुभव करना है। तो करुणा भावना का जो उद्देश्य है कि सभी जीव मात्रा की दुख मुक्ति का अनुभव। जब हम सभी जीव मात्रा के दुख का अनुभव करते हैं कि हम भी उसमें हैं, ऐसा मत सोचिए कि मैं सभी के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, यह मेरे लिए है, ये औरों के लिए नहीं है। ये जो हमारा देखने का जो मिथ्या धारणा है, यही अज्ञान है। जब हमें लगता है कि मैं औरों के लिए करूँगा तो मेरे लिए क्या रहेगा, तो औरों के लिए करने में ही हमारे लिए है और हमारे लिए करने में ही औरों के लिए है। इस भाव से जब हम कोई कर्म करते हैं या किसी प्रकार से अगर हम कार्य करते हैं, तो हम सही अर्थ में उस मध्यम मार्ग को अनुभव करते हैं कि जो मध्यम मार्ग का जो बुद्ध का जो मार्ग जो है वो मध्यम है। स्वयं और औरों के लिए और स्वयं के लिए दोनों के एक साथ विकास करने का मार्ग ही मध्यम मार्ग है। तो चलिए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। ध्यान के लिए अपने शरीर को थोड़ा तनाव मुक्त कर ले और हम अपनी बैठक जो है ध्यान के लिए अनुकूल बना लीजिए। अभी हम सही अर्थ में करुणा भावना का चिंतन और ध्यान का अनुभव लेने वाले हैं। स्वयं पे कार्य करना ही ये एक प्रकार से करुणा है कि हम अपने ऊपर करुणा कर रहे हैं। मैत्री और करुणा दोनों भाव एक साथ में जुड़ा हुआ है। मैत्री ये सुख की भावना है और करुणा ये दुख मुक्त होने की भावना है। सुखी हम तभी हो सकते हैं जब हम दुखों से मुक्त होने का अनुभव लें।
देखिए, आप सही और सुखद और तनाव मुक्त अवस्था में बैठे हैं। धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। और आपके आसपास का जो वातावरण है उसका भी अनुभव करें। आपकी बैठक फिर से एक बार सर से लेकर धीरे धीरे जागृति से पूरे शरीर के अलग अलग अंगों को देख लीजिए कि आपका सर, आपका चेहरा, आपकी गर्दन, आपके कंधे, पेट, पीठ, पैर सभी तनाव मुक्त है। आप जागरूक है कि आप जिस जगह पर बैठे हैं, जिस वातावरण में बैठे हैं, वो आपके लिए अनुकूल है या कुछ प्रतिकूल भी हो सकती है। जैसे कि कुछ आवाज़ें आना, उसको स्वीकार करें। मन में आने वाले विचारों को देखें। अनेक विचार आ रहे हैं। जो अभी हमने सुना है उसके बारे में भी विचार आ रहे हैं, पुराने, नए, भविष्य के। सभी विचारों के बीचों बीच और एक विचार उत्पन्न हो रहा है, ध्यान करने का, ध्यान का छंद। धम्म का छंद। यही विचार वर्तमान का विचार है। उस विचार के साथ आगे चले। और अपने आदर्श को स्मरण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध ही मेरी शरण है। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मार्ग मेरी शरण है। संघं शरणं गच्छामि। मैत्री का विकास ही मेरा संघ है। हमारे भीतर छंद है, श्रद्धा है, और उद्देश्य की गहराई है, अधिष्ठान है। जिस उद्देश्य के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, करुणाचित, करुणा भावना का विकास। बोधिचित्त का अनुभव। यही इस ध्यान का लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य के लिए अधिष्ठान करें। संकल्प करें कि शरीर और मन और ये समय
समर्पित करता हूँ। करुणा भावना ध्यान के प्रथम चरण में सर्वप्रथम अपनी सांस की तरफ सजगता बनाए। सांस की स्मृति ही हमें करुणा भावना के भीतर ले जा सकती है। सांस को आते जाते जानिए, देखिए और मन को एकरूप करें। सांस के साथ एकरूप होना ही वर्तमान में आना है। सांस का आना, सांस का जाना, देखते देखते हम जागरूक हो रहे। और उसी जागृति से हम अपने भीतर प्रवेश कर रहे हैं, गहरे मन की तरफ। हमारी भावनाओं के भीतर। जैसे जैसे हम भीतर देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारी भावनाएं कुशल और अकुशल दोनों भावनाएं हमें समझ में आ रही है। हमारे भीतर लोभ भी दिखाई दे रहा है और साथ में हमें अलोभ भी दिखाई दे रहा है। द्वेष भी दिखाई दे रहा है और अद्वेष भी दिखाई दे रहा है। मोह भी दिखाई दे रहा है और अमोह भी दिखाई दे रहा है। हम स्वयं के संपर्क में जागरूक है। जो भी भावनाएं निर्माण हो रही है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे सांस आ रही है, वैसे ही भावनाएं उत्पन्न हो रही है और लय होकर फिर से भावनाएं उत्पन्न हो रही।
इसी भावनाओं में से हम अपने मित्र के प्रति हम जागरूक हो रहे हैं। और उसकी प्रतिमा को, उसके रूप को हम मन के भीतर सुंदर ऐसे कमल पुष्प पर उसे देख रहे हैं। जो कमल पुष्प अनासक्ति का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। ऐसे कमल पुष्प पर हमारा मित्र बैठा है। और उसके दुख का हम चिंतन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि मेरे इस मित्र को या त्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार का दुख है और दुख का कारण क्या है। और मुक्त होने का मार्ग क्या है। जो हम चिंतन कर रहे हैं वो हमारे भीतर की प्रज्ञा है। हमारे भीतर की करुणा है जो अपने मित्र के लिए निर्माण हो रही है। जैसे अपने एकलौते पुत्र को सुरक्षित करने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए माता के मन में करुणा निर्माण होती है। जब वो पुत्र बीमार होता है, उसी प्रकार से हमारे चित्त के भीतर, हृदय के भीतर उस मित्र के दुख को अनुभव कर रही है। उसके दुख का अनुभव ले रही है। अगर वो शारीरिक रूप में बीमार है तो शारीरिक दुख का भी हमें अनुभव हो रहा है। भले वो पीड़ा उसके शरीर में है, लेकिन उस पीड़ा का एहसास करुणा से हमारे भीतर भी हो रहा है। चिंतन करते समय घबराइए मत, डरिए मत। मन में वो ऊर्जा है, शक्ति है कि वो इस प्रकार से देख सकता है। क्योंकि करुणा वैश्विक है। सभी दुखों के साथ जुड़ी हुई भावना ही करुणा है। अगर हम नहीं जुड़ पाए तो करुणा भीतर निर्माण नहीं हो सकती, बोधिचित्त उद्भव नहीं हो सकता।
हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना है। सभी के दुख को भीतर अनुभव करने का। देखिए वो मित्र, जिस मित्र को हम नियमित मिलते हैं, उसके शारीरिक किसी प्रकार के दुख का अनुभव करें। अगर वो शारीरिक दुखी नहीं है तो कुछ मानसिक और भावनिक तौर का दुख अनुभव करें। उसके संपर्क में आइए, उसका दुख का अनुभव करिए। और असमाधान का दुख, जो स्वयं में ही संसार ही दुखी है, उसका पंच स्कंद ही दुख धर्मी है। इस अर्थ से भी दुख का अनुभव करें। और देखिए कि इन सभी दुखों का कारण हम जान पा रहे हैं। क्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि और तृष्णा और आसक्ति। भले वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे समझ में आ रहा है, दुख है और ये दुख का कारण है। और कुछ हद तक वो भी समझ पा रहा है। ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका कारण ना हो। और जिसका कारण हो, उस कारण को ही अगर रूपांतरित किया जाए, उसको नष्ट किया जाए, वही दुख मुक्ति का मार्ग है, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं, जिसे शील का आचरण, समाधि का आचरण और प्रज्ञा का आचरण कहते हैं। आपके हृदय के भीतर अपने मित्र के प्रति जो करुणा भावना उत्पन्न हो रही है, उसके तरंग उसके हृदय तक भी जा रहे हैं और वो लाभान्वित हो रहा है। वो दुख से मुक्त हो रहा है। और आप उसे मदद करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं
कि दुख और दुख का कारण और मार्ग क्या है। जैसे बुद्ध ने जाना और लोगों को, संसार को उन्होंने मार्ग दिखाया, उसी प्रकार से चिंतन से हम जान रहे हैं और हमारे भीतर करुणा चित्त का, जिसमें शुद्ध मैत्री है, प्रज्ञा है और असीम करुणा है, किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए करुणा ही मेरा धर्म है, मेरे मित्र को दुख से मुक्त करना। जैसे माता पिता की अपने पुत्र के प्रति दुख मुक्ति की भावना होती है और उसे हम दुखों से मुक्त करते हैं, उसी प्रकार से मेरा मित्र भी मेरा पुत्र है और उसे दुखों से मुक्त करना, ये मेरी करुणा भावना है। आसक्ति रहित प्रज्ञा से पूर्ण आसक्ति से मुक्त ऐसी करुणा भाव। और हम देख रहे कि हमारा मित्र इस क्षण में वो सुखी हो रहा है और संकल्प करे कि निरंतर भविष्य में मैं उसे मदद करता रहूं। कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। इससे हमारे भीतर का भी द्वेष का रूपांतरण हो रहा है, आसक्ति का भी रूपांतरण हो रहा है। क्योंकि पूरी ऊर्जा करुणा में लगी हुई है। जब करुणा है वहाँ पे आसक्ति नहीं हो सकती, द्वेष नहीं हो सकता। ध्यान के दूसरे चरण में
ऐसी भावना करें कि फिर से एक कमल पुष्प हमारे मन में निर्माण हुआ है और उस कमल पुष्प पर हम स्वयं विराजमान हैं। और हम स्वयं का ही दुखों का परीक्षण कर रहे हैं। मेरा दुख क्या है, किस प्रकार का है, उसका कारण क्या है, उसका मार्ग क्या है। हमारी जागृति और हमारी करुणा भावना साथ साथ विकसित हो रही है। हम भावनाओं के भीतर बदलते जा रहे हैं और देख रहे हैं सम्यक दृष्टि से कि मैं भी शारीरिक दुखी हूँ, किस प्रकार की बीमारी है और क्यों निर्माण हुई है। और हम देख रहे हैं कि बीमारी, शारीरिक दर्द कहीं न कहीं हमारे ही गलत भोजन या जीवन शैली से निर्माण हुआ है, जिसके कारण मेरा शरीर पीड़ित है, दुखी है, बीमारी से ग्रस्त है। और कहीं न कहीं इसके भीतर भी मेरा लोभ है, शरीर का लोभ, भोजन का लोभ, जिसके कारण शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती। या मानसिक तौर पे हम बीमार हैं, चिंता है, भय है, तनाव है, द्वेष है, ईर्ष्या है, सभी अकुशल विचार, भावनाएं, मानसिक दुख है। उसको देखने से घबराइए मत, उसका होना उसका स्वभाव है। वो प्रतीत्य समुत्पन्न है, किसी कारण से उत्पन्न हो रहा है। और उसका कारण हमारे भीतर ही है, जो हमारा लोभ है, द्वेष है, मोह है। शरीर के प्रति, परिवार के प्रति,
धन के प्रति, पद के प्रति, इस संपूर्ण अस्तित्व के प्रति। और हम जान रहे हैं इसी के कारण शारीरिक, मानसिक या इस संसार में बार बार जन्म लेने का कारण ये भी दुख है। संपूर्ण पंचस्कंद ही दुख है। संसार समाधान, संतुष्ट नहीं कर सकता। इसका हमें अनुभव हो रहा है और हम जान रहे हैं कि मेरा दुख का कारण हम गहराई में देख रहे हैं। हृदय के भीतर जागृति से, सम्यक दृष्टि से और मुक्ति का मार्ग भी हमें मिल चुका है, क्योंकि उसी पथ पर हम चल पड़े हैं। शील के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, प्रज्ञा के मार्ग। यही स्वयं के लिए करुणा भावना है। दुख को दुख के कारण के साथ देखना दुख की मुक्ति है। शीलों का आचरण करने से, संतुष्टि का आचरण करने से हम दुखों से मुक्त हो रहे हैं। भूतकाल में हमने ऐसे कर्म किए हैं जिससे अभी हम दुखों से मुक्त हैं। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं इससे हम अभी भी दुख से मुक्त हो रहे हैं और भविष्य में भी होने वाले हैं। पूरे पंच स्कंद को हम भली भांति देख रहे हैं कि वो अनित्य है, अनात्म है और दुखदाई है। और जो दुखदाई है वो मैं, मेरा का भाव, आसक्ति, विराग में उत्पन्न हो रही है। और अनासक्त होना ही स्वयं के प्रति करुणा है। आसक्ति का रूपांतरण ही सच्ची करुणा है, शुद्ध करुणा है।
हमें पूरे शरीर में इसका अनुभव हो रहा है, सर से लेके पांव तक, मन की गहराई में, हृदय के भीतर, उसके भी भीतर। जहाँ जहाँ दुख है, वहाँ वहाँ आसक्ति है। मैं की आसक्ति, और मैं की आसक्ति से हम मुक्त हो गए, क्योंकि मैं का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वह अनित्य है और अनात्म। वो भ्रम मात्र है, जिस भ्रम से हम मुक्त हुए हैं। और करुणा का निर्माण हुआ है। दुखों से मुक्त होने का अनुभव, जिस कारण से दुख था, वो कारण ही नष्ट हुआ है। जो अंधेरा था, प्रकाश में परिवर्तित हुआ है। जो अज्ञान था, प्रज्ञा में परिवर्तित हुआ है। जो मैं का भ्रम था, उस भ्रम से हम मुक्त हुए। यही करुणा है। ध्यान के तीसरे चरण में त्रस्त व्यक्ति को स्मरण करें। उसे भी कमल पुष्प पर देखें। त्रस्त व्यक्ति जो हमारे आसपास में ही अनेकों बार उसे हम देखते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को उसके रूप में या उसका नाम हमें स्मरण है, तो उस आधार पर उसको देखें। देखें कि उसका भी जो दुख है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं। उसका भी दुख वही है जो मेरा और मेरे मित्र का है। उसका शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, भावनिक दुख हो,